ये धरती सिकरवार राजपूतों की रियासत रही है। ये क्षेत्र महान ऋषि अंगिरा की तपोभूमि भी रहा है। सिकरवार राजा बादल सिंह ने मेरे इस किले का पहला निर्माण करवाया था और मुझे अपने नाम से पुकारा, बादलगढ़। बादलगढ़ का किला अपनी बुलंदियों को छू पाता, उससे पहले ही उसे नजर लग गई। ब्रज की धरती पर सुनी मैंने अनजानी आवाजें, आगरा के आकाश में उड़ने लगे धूल के काले बवंडर। हजारों हजार घोड़ों की टापों ने रौंद दिया मेरी इस धरती को। बादलगढ़ किले की मेरी दीवारें कांप उठी। मेरे जाबाज सिपाहियों, बादलगढ़ किले पर हम लोधियों का कब्जा हुआ। आखिरी बादशाह इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा, तब तत्कालीन पंजाब सूबे के सूबेदार दौलत खान लोधी से उसकी अनबन शुरू हो गई। दौलत खान लोधी ने बाबर से मदद मांगी। अब दौलत खान के मदद की गुहार ने उसे भारत की धरती पर कदम रखने का मौका दे दिया था और बाबर ने वो मौका नहीं छोड़ा। मुगलों की फौज पानीपत के मैदान में डट गई। दौलत खान के विद्रोह और मुगलिया तोपखानों के आगे इब्राहिम लोधी की फौज टिक न सकी। इब्राहिम लोधी की हार हुई और मुगल बादशाह बाबर को भारत की पुण्य भूमि पर साम्राज्य बनाने का अवसर मिल गया। बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और पूरे भारत को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगा। ऐसे में चित्तौड़ कैसे चुप रहेगा? चित्तौड़ के वीर शिरोमणि राणा सांगा ने जब उत्तर भारत को पदाक्रांत देखा, तब वे मुगलों को इस धरती से उखाड़ फेंकने के इरादे से अपनी फौज ले चल पड़े। खानवा की लड़ाई में आग उगलना शुरू कर दिया। राजपूत योद्धाओं ने आग के गोलों का बहादुरी से सामना किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा युद्ध हार गए और ब्रजमंडल के साथ साथ आसपास की भूमि पर बाबर ने कदम जमा दिए। मध्यकाल आते आते भारतीय संस्कृति की निर्बाध बह रही धारा प्रभावित होने लगी थी। जयदेव के गीत गोविंद के पद गाते निम्बर्गाचार्य ने मथुरा वृंदावन की राह पकड़ी, तो पीछे पीछे चल पड़े असम के शंकर देव, तेलंग राज्य के कश्मीर वासी केशव कश्मीरी भट्ट। माधवेंद्र पुरी, महाप्रभु वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास और सूरदास जैसे अनगिनत भक्त कवि। आगरा की यह धरती यशछाप कवि सूरदास की तपोभूमि बन गई। रोनकता गांव में जन्मे सूरदास ने इस धरती पर स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी और गऊ घाट पर निवास करते अपना पूरा जीवन कृष्ण की आराधना को समर्पित कर दिया।